मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं पूरा इंडिया उड़ा दूं, सच कह रहा हूँ। मैं आपके जितने जितने आपके अगला फौजी हैं ना बॉर्डर पे, उनके अगला खिलाफ अगला तबाही का वार ऐलान करूंगा। कौन तबाह हुआ है ये पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से जवाब दिया गया है। जब वो आके बात करेगा कि हमने जुल्म किया, माफी मांगते हैं, माफी नहीं मांगेंगे, ऐसा डंडा देंगे ना कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इसकी नाक से कश्मीर लूंगा। ये चैलेंज कर रहा हूँ पूरी इंडिया को। चैलेंज ना आपके फौजियों को हिजड़ा ना बनाया ना, डरा कौन हुआ है ये पूरी दुनिया जानती है। सही भूल जाएगा जो मैं आपके साथ करूंगा। आप घर पे कौन हिंदुस्तान छोड़कर भागा। अंतरराष्ट्रीय समझौते को जूते की नोक पर रखकर पाकिस्तान और चीन की एक बड़ी नापाक साजिश चल रही थी। इंडिया ने जब रंगे हाथों पकड़ा तो अब बिना सिर पैर की सफाई दी जा रही है उनकी ओर से। सबने खबर पढ़ी कि किस तरह बीते रोज पाकिस्तान की ओर से एक चाइना से जहाज निकला था, लेकिन खराब किस्मत के चलते उसकी पोल मुंबई के पोर्ट पर ही खुल गई। उसके अंदर था परमाणु हथियार बनाने का सामान। मतलब चाइना और पाकिस्तान की ओर से वैगनर समझौते को ताक पर रखकर एक बड़े खेल की तैयारी है। समझेंगे कि क्या चाहता है पाकिस्तान। वहीं के सियासी जानकार से हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान सैयद अब्दुल बासित जुड़े हैं। वहां के इन दिनों के सबसे ज्यादा चर्चित एक्टिविस्ट में से एक माने जाते हैं। बहुत स्वागत बासित भाई आपका इंडिया डेली लाइव पर। जी बॉस, आपको आपका शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। तो बासित भाई बताएं जरा, कहां ये अंतरराष्ट्रीय जो समझौते हैं वैगनर समझौता, उसको ताक पर रखकर पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर ऐसी खबरें हैं कि नापाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। भाईजान पहले तो मैं आपको थोड़ा ये बताऊं कि साजिश अगर इंडिया के खिलाफ कोई भी होती है वो नापाक नहीं है, वो ठीक साजिश है, उसको नापाक ना कहें आप। उसकी वजह ये है, देखें मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। बात यहाँ इंडिया उसकी की वजह है। कश्मीर है मेरे भाई। देखें मैं तो खुद चाहता हूं कि इंडिया का और कश्मीरी जो हमारे कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ है, जो इंडिया आज तक करता रहा है, अब तो कश्मीर बेचारा लावारस हो चुका है, उसके लिए कोई बोलता ही नहीं है। तो अगर साजिश इंडिया को उड़ाने की भी है ना तो वो ठीक है, वो बुरी साजिश नहीं है। लेकिन ये चाइना नहीं भेज रहा कोई कि हम ही तो उनको आप चाइना को सिखा रहे होंगे। बनाते आ रहे हो, लेकिन जब जमीनी स्तर पर बात आती है तो फिर आप एकदम नेस्तनाबूत नजर आते हो। ये भी फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। नहीं कोई फैक्ट भाईजान, कोई फैक्ट नहीं है। अब कोई भी बना पहले सकता आपका है। पाला कहीं और पड़ा था, अब आपका पाला कश्मीर से पड़ा है, कश्मीरियों से पड़ेगा। आपके अंदर से कश्मीरी उठेंगे, आपके अंदर से, और कश्मीरी वो से भी आपको बात तबाह होगी, बर्बाद कश्मीरी करेंगे। पर भी बात होगी, डिटेल में होगी। वहां के लोग क्या चाहते हैं इस पर भी बात होगी। लेकिन अभी ये हाँ, बताइए आप कि जो वैगनर समझौता है उसको तोड़ा गया, चाइना नहीं तोड़ा हेल्प गया, ये कर आपको खबरें सही नहीं मिली। मैं आपको बताता हूँ, कोई खबरें आपको सही नहीं मिली। और पहली बात, आप ये बात ना करें कि चाइना हमें पाकिस्तान को कुछ दे रहा है। चाइना पाकिस्तान को जो ऑन रिकॉर्ड है वो पोर्ट जा रहा था, चाइना का नहीं नहीं पोर्ट, नहीं, चाइना का। वो बात मैं समझाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड जो है वो आपको बताई और जाती है। आपके मुल्क में ना किसी भी खबर का बतंगड़ बना दिया जाता है। पाकिस्तान जो डिफेंस सिस्टम में है ना वो बहुत मजबूत है, उसको किसी से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे जिन्होंने हमारा एटम बम ऐसा बनाया हुआ है कि वो यहाँ से अगर हम बैठ के शुरू करें ना, क्योंकि उनकी नीयत अच्छी थी अब्दुल कदीर खान की। बाद में उनके साथ जो हुआ उसको छोड़ दें, उनके साथ बुरा हुआ या जैसे भी हुआ वो छोड़ दें। लेकिन उन्होंने जो चीज पाकिस्तान के लिए बना दी है ना, इसको अमेरिका भी टक्कर नहीं दे सकता अगर ये समझें। ठीक है, तो ये आप छोड़ दें कि जो भी हुआ सही कर रहे हैं। अगर वो आपके लिए तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कश्मीर का मसला है। अल्लाह करे ये काम कर दें, वैसे उम्मीद नहीं है, अल्लाह करे ये हो कश्मीर जाए। के मसले पर इसी तरह इलीगल तरीके से ही मतलब मैदान में आया जाएगा, आमने सामने। आपने लीगल क्या किया है? आपने कोई लीगल किया कश्मीरियों पे? पैलेट गन बच्चियों पे आप यूज करते रहे, आपके फौजी वहां पे बच्चियों के रेप्स करते हैं, वो आपके लीगल है? वो आपके, हमारे ये पास सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, ये ऑथेंटिक सिर्फ मेरे ये पास रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूं। आपकी बिल्कुल नहीं दिखा सकते, आपकी आप यूनिट्स बिल्कुल नहीं आती हैं, दिखा सुन सकते ले, आप रिपोर्ट, आपकी क्योंकि ऐसे आपकी यूनिट्स आती कोई हैं। आतंकवादियों पर बैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आप अगर इस तरह की हवाई बात कर देंगे कि आपने हवा भाई नहीं भाई, आपने रजौड़ी में क्या किया पिछले दिनों सबको पता है। आपके आपके वहां बोलने कोई बोल नहीं सका। आपने 12 जो है पब्लिक के लोगों को मारा है, कश्मीरियों को। 12 लोगों का कौन जिम्मेदार है? ये आप झूठ है, आप अपना रिकॉर्ड चेक करें। ये तो आपके लोग भी चुप हो गए थे बोलने के लिए जब मेरे साथ बैठे। मैंने कहा आपने 12 जिनमें से 3 की डेथ हुई, बाकी हॉस्पिटलाइज, आपने इतना इतना टॉर्चर किया उन्हें। दहशतगर्द तो आप लोग हैं, टेररिस्ट तो आप हैं जो पब्लिक को इस तरह उड़ाते हैं। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि आप टेररिज्म, दुनिया में मुझे सबसे बड़ी मुझे इंडस्ट्री आपकी है।
आपकी फौज जो टेररिज्म कश्मीरियों पे कर रही है ना, जो आज तक करती है ये 70-75 सालों से, उसका कोई हिसाब नहीं है। कश्मीर के कब्रिस्तान जाके देखे, फिर आपको लगेगा कि आप टेररिस्ट हैं। आतंक का सहारा लेकर अगर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा तो उसका जो अंजाम होगा वो मौत ही होगा, वो सजाए मौत ही आतंक उसको वो मिलेगी। जनरल पब्लिक थी, राजौरी वाले मामले में जनरल पब्लिक थी, जनरल पब्लिक थी। आसिफ भाई नहीं नहीं ब्रदर, आपको फिर रिसर्च नहीं है। जनरल आपके खुद इंडियंस भी मान गए ये बात, ठीक है। आपकी जाए राजौरी में, आप अगर एक है ना, आप राजौरी में जाके पूछें, जनरल पब्लिक को मारा है, पब्लिक के 12 लोगों को मारा है आपने। वहां के लोग जितने भी लोकल रिपोर्टर्स हैं उन सबका इनपुट आ रहा है लगातार, ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया। ये आप लोग बोलेंगे ना, जब सोशल मीडिया आजकल ऐसी चीज है जिसमें हर चीज आम हो जाती है, लोगों का पता चल जाता है, सोशल मीडिया ऐसी है, आप बैठ के हर चीज को बदलें। लेकिन एक बात आपको मैं आज बता दूं कि अगर जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना की आप बात करें ना, परमाणु ये हथियार, ये अगर मैं कहता हूं इसमें जितना होना चाहिए काम ठीक है, चाहे लॉज ब्रेक होते हैं, ये दुनिया के लिए यूएन चुप है, हमारे लिए कश्मीरियों के लिए चुप है। जब आपकी बात आती है उनको लॉज याद आ जाते हैं। कोई लॉज नहीं है, दुनिया कानून पे नहीं चलती, फिलिस्तीन के लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, वहां यूएन कहां है, वहां पे लॉज कहां है? वहां पे कोई लॉज नहीं है। जब बात आ जाएगी अमेरिका की, जब बात आ जाएगी इंडिया की, तो आपके लॉज आपको याद आ जाते हैं। बात करते हो यूएन में तो आप हर बार लताड़े जाते हो, आतंकवाद मसले में सबसे ज्यादा खिलाफत आपकी ही होती है, और आप भाई मेरी आतंकवाद में नहीं 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 भाई, देखें आपको एक बात बताऊं, यूएन पे ना, यूएन का क्या चलता है, आपके इंडिया नो डाउट एक बिजनेस हब है। इंडिया और अमेरिका के साथ आगे यूएस कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे बिजनेस इंडस्ट्रीज, अब कल अंबानी की शादी हुई है, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, ये अच्छी चीज है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, इट्स गुड। बट ऑन रियलिटी आप एक टेररिस्ट हैं, बिजनेस आप भी, अमेरिका भी, और ये यूएन वाले खुद भी टेररिस्ट हैं। आप उनके छोटे बच्चे हैं, ये समझ लें, टेररिज्म में आप उनके छोटे बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन आप तैयार हो रहे हैं, आप भी तैयार हो रहे हैं। आपने कश्मीरियों पे आज तक सिर्फ टेररिज्म फैलाया है। देखिए, मैं आप कथित तौर पे तो दुनिया भर के एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड पूरी दुनिया जानती, ईरान, सऊदी, रूस, अमेरिका, सारे देशों सऊदी की बात कर रहे हैं, किन मुसलमान कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं? किन मुसलमान कंट्रीज जो फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सके? कंट्री की मिसाल नहीं देनी आपने, मुसलमान कंट्रीज की भी मिसाल नहीं देनी जिन्होंने फलस्तीन पे नहीं बोला। इसकी मिसाल किस आधार पर आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और हिंदुस्तान पर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं? भाई जामनी, मैं एक बात बताऊं, मैं आपको बात बताता हूं, सुन ले। चलिए, आपको मैं आप बताऊं, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सुन ले। और कश्मीर का जिक्र किया, आपके एक्टिविस्ट हैं अमजद अयूब मिर्जा, उन्होंने अभी पीओके के आपके एक्टिविस्ट हैं, बहुत मशहूर हैं, देश दुनिया उनको सुनती है, उन्होंने भी ये कबूल कर लिया कि पीओके के आपके लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, शहबाज से जो सत्ता भी नहीं संभल पा रही है, और इससे ज्यादा तो अच्छे हालात जो है वो इंडिया अधिकृत कश्मीर है वहां पर है, वहां की आवाम। आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें कश्मीर नेचुरल तरक्की याफ्ता, कश्मीर को किसी की जरूरत नहीं है। सुन ले, कश्मीर को पैसे के लिए, खाने के लिए आप लोगों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कश्मीर को खुद ही बढ़ा दिया है, पानी दिया है, खाने, अनाज, हर चीज अल्लाह को कश्मीर ने खुद दी हुई है। लिथियम आपने लिया वहां से, कश्मीर के बेकारी तो आप हैं, कश्मीर को आप नोच रहे हैं, कश्मीर का तो आप खा रहे हैं, आप उल्टा कह रहे हैं कश्मीरियों को आप देते हैं, कश्मीरियों को तो आप खा रहे हैं, लिथियम आप ले रहे हैं। सुन ले मेरी बात, आपको मैं चैलेंज करता हूँ आज, आप मैं बहुत, सुन ले प्रियांक भाई, आज आपको मैं चैलेंज करने लगा हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप हाफिज सईद को भूल जाएंगे, आप दाऊद इब्राहिम को, जिसको आप टेररिस्ट, वो आपका मसला है दाऊद इब्राहिम वाला, आपके लिए वो भी एक सर दर्द है, लेकिन आप हाफिज सईद को भूल जाएंगे। आप इंशाल्लाह बासत अली को याद रखेंगे, क्योंकि अगला बार मैं करूंगा आप लोगों पे, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं आपको ओपन बैठ के बता रहा हूं। मैं आपके जितने आपके फौजी हैं ना बॉर्डर पे, उनके खिलाफ तबाही का ऐलान करूंगा, और मैं टीम तैयार कर रहा हूं, उसका अंजाम के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आपका भी अंजाम ठीक कर दूंगा। आप कश्मीर से आपकी चेक पोस्ट सारी तबाह ना की ना, मेरा नाम चेंज कर देना आप। जिस तरह आप अजमल कसाब का हुआ, जिस तरह तमाम आतंकियों का हुआ, उसी तरह अंजाम उन सभी का होगा जो इस तरह की बात। आतंक के लिए मैं कह ही नहीं रहा, मैं तो फौज वर्सेस, मैं आम आवाम की बात ही नहीं कर रहा, मैं आम आवाम पे जुल्म को समझता हूं टेररिज्म है। मैं आपकी आम आवाम को, मैं आपकी फौज की बात करूं कि उससे हम लड़ेंगे। आप टेलीविजन पर बैठकर कश्मीरी बताएंगे फौज को, पोस्टर तबाह करेंगे आपकी। आप इंटरव्यू में बैठकर इस तरह की अगर बात करेंगे, मैं भारत उड़ा दूंगा, तो सिर्फ इसे दुनिया देखेगी तो एक ख्याली पुलाव ही कहेगी, या फिर नहीं, भारत उड़ाने की बात मैंने नहीं की, मैं भारत उड़ाने की बात नहीं करी, मैंने भारत पे कब्जा का बात की है। आप उड़ाने की बात करें, हम किसी पब्लिक पे अवाम नहीं कर रहे,
हम कश्मीरी भारत पर कब्जा करेंगे, जैसे वो कश्मीर पर कब्जा कर चुके हैं, क्योंकि अब मुसलमान उठेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा हम कौन है। ठीक है, आपके इंडिया में गवर्नमेंट, आपको पता चले कब्जा होता क्या है, ये कश्मीरी करेंगे, मैं तैयार करूंगा, क्योंकि इसके लिए आइडियाज नहीं है लोगों के पास। बासित भाई, एक मिर्जा गालिब के एक शेर से आप वाकिफ होंगे कि हमें पता है मैं पोइट्री पे बिलीव नहीं करता, लोगों को ये चेंज सुन ले, इकबाल जैसी पोइट्री सुन ले। ख्याल अच्छा है, नहीं ख्याल अच्छा नहीं है भाईजान। देखें, कभी कभी ना कहते हैं, कभी कभी ना पता है, लेकिन दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा है। आप ख्याली पुलाव बनाते रहे, लेकिन आप इसको ख्याली पुलाव समझे। कहते हैं हर जगह ना हाथ नहीं डालते, कभी कभी आगे सांप भी होते हैं, सुन लें, या सोचते ना हर जगह हर सुराख में हाथ डाल दिया, कभी कभी सांप भी निकल आता है। तो ये कश्मीरी आपके लिए सांप बनेंगे। मैं आपके शो से इंडिया के कश्मीरियों को भी कहता हूं कि मैं इंशाल्लाह पूरा प्लान कर रहा हूं, मैं इंडिया को अपना दुश्मन मानता हूं, और इंशाल्लाह कश्मीर हम वापस लेंगे आपसे। आप प्लान करते रहें, लेकिन आपको उसका अंजाम जो है उसी तरह से मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तथ्यों पे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप अभी आपके पाकिस्तान में बहुत चर्चित हुए डॉली चाय वाला जो हिंदुस्तान के थे, उसके बारे में कुछ आप वाकिफ हुए उससे? देखें, वो एक गरीब था और उसने वो बिल गेट्स से मिला है। गरीब आदमी जो भी था, उसको एक जिंदगी में एक अल्लाह ने शोहरत दी है। देखें, अल्लाह शोहरत जब किसी को देना चाहता है वो उसकी मर्जी है। डॉली चाय वाला है, वो इतना एडवांस है, वहां के चाय वाले हिंदुस्तान के इतने एडवांस हैं, टेक्नोलॉजी से इतने अपडेट हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी भुखमरी है। अभी फोन पे, गूगल पे जैसे स्कैनिंग यूपीआई ऑप्शंस अभी किसी के पास नहीं है। वहां दुकान वाले क्या, एक बड़े बड़े उद्योगपति तक अभी लाचार नजर आते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। और आप उस दौरान, जब आपके पाकिस्तान ही इस तरह की बात करते हैं, उस बीच आप इस तरह की बात लेके आते हैं कि मैं फ्रंट पे आके इस तरह के। देखें, मैं कोई आपकी मैं तो आपका ना फैन हूँ, ना आपकी टेक्नोलॉजी का फैन हूँ, ना मैं आपकी तरक्की का फैन हो सकता हूँ। मेरे कश्मीर पे आप जुल्म उठाते रहे, मैं आपकी तारीफें तो कर नहीं सकता। आप सोच रहे हो कि मैं आपकी तारीफों के पुल बांधूं कि आप, मैं चाय वाले की तारीफ लाजमी करूंगा कि अल्लाह ने उसे शोहरत दी है और ये अच्छी बात है। वो बेचारा, उसका रोजगार बढ़ गया है, उसको तरक्की मिल रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन इसके बदले में मैं आपकी तारीफें करता रहूं, आपके गुण गाऊं। मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूं कि मैं अपने दुश्मन को जो है तारीफें करूं। हाँ, दुश्मन की तारीफ तब करूंगा जब वो वाकई तारीफ के काबिल होगा, जब वो आएगा, मैं बात करेगा बैठ के कश्मीर पर, जब वो आके बात करेगा कि हमने जुल्म किया, माफी मांगते हैं। माफी नहीं मांगेंगे, ऐसा डंडा देंगे ना कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इससे पहले वो ये कहते हैं कि हम तारीफ के भूखे नहीं हैं और ना ही हम हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं। इस तरह की बातें निकल के आती है कहीं ना कहीं। बस लोग इसे सुनकर यही कहेंगे कि मिर्च लग गई बासित को। मिर्च नहीं लगती इधर, मिर्च क्या मिर्च लग, मिर्च तारीफ से क्या आपको तारीफ शौक है? मैं कहूंगा यार ये देखें, इंडिया बड़ा खूबसूरत है, इंडिया बहुत अच्छा है, खुश हो जाएं। लेकिन इंडिया में खूबसूरत कश्मीर है, इंडिया में सब कुछ कश्मीर के पास है, जो इंडिया हथिया के बैठा हुआ है, जो इंडिया जिसमें गैरत ही नहीं है। बासित भाई, कुछ मुद्दे पे बात कर लें। ये पहले थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा क्लियर कीजिए, उस पे ना करें। दर्शकों को, आप अपने सुधी दर्शकों को थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि ये मसला क्या था चाइना का। थोड़ा ब्रीफ कर पाए इसे कि चाइना से जो पोर्ट जा रहा था पाकिस्तान की ओर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो गलत रिपोर्ट है, मैं आपको इसकी सही बात बताता हूं। चाइना वाला जो मसला है, पोर्ट पकड़ा गया है, उसमें हथियार थे, परमाणु बनाने वाली, परमाणु बम बनाने वाले हथियार, वो एलिमेंट्स। ये बताएं किसने पकड़ा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, किसने पकड़ा? आप आजकल की खबरों से अवेयर हैं? अगर आजकल की खबरों में यार फेक न्यूज, दुनिया न्यूज, इंडिया सबसे बड़ा फेक न्यूज चलाता है इंडिया। सुन लें, इसका मैं बताता हूं, हुआ कुछ है लाजमी। उसमें भी ये खबरें चली हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। मैं बताऊं, आपके पाकिस्तान के मीडिया हाउस में भी ये खबरें हैं। नहीं चली, मैं बताता हूँ क्या चला है। मैं आपको अंदर की खबर आप सच्ची दे देता हूँ, आप भी पुत्र बताएं। वो असल में कश्मीर लेने का एक प्रोग्राम है, वो कश्मीर लेने का एक प्रोग्राम है जो पाकिस्तान भी चाहता है कि अब आप कश्मीर लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं लेंगे, और तरीके से लेंगे। ठीक है, वो अब मैं सारे राज आपको यहाँ बता दूं। चाइना भी हमारे साथ है इस मामले में, लद्दाख से वो उसने एंट्री करनी है, यहाँ से करनी है। हम पूरा एक प्लान में इंशाल्लाह आप कश्मीर लेंगे आपसे इंशाल्लाह। और पिछले उस पर बात भी चली है, कश्मीरियों से बात भी हुई है। देखें, कश्मीरियों से बात भी हुई है कि कश्मीर लेना है हमने, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आपसे कश्मीर। देखें, पाकिस्तान ने लिया ना लिया वो अलग टॉपिक है। अगर ये इस बात पे रहते हैं, जिस बात पे चाइना से डिस्कशन चल रही है, अगर ये इस पे ओके रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कश्मीरी खुद ही ले लेंगे, वो भी आप टेंशन ना लें। नहीं, और पिछले इंटरव्यू में आपने ये भी बात कही थी कि मैं लीड करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो कहां तक बड़ी बात? वो क्या सीन है? देखें, उसके लिए मैं पॉलिटिक्स भी तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने लोगों में भी जा रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी बात फैला रहा हूँ, मिलियंस में लोग भी देख रहे हैं कि मेरी टीम बने। हमने जिहाद करना है, जिहाद हमारे दीन का हिस्सा है, जिहाद हमारा
ईमान है जहाद पे कि जान की बाजी कुछ भी नहीं है। हम जो हैं कश्मीर के लिए हमारे पे फर्ज है कि हम जाने भी दें और जाने लें भी। आपके जो फौजी हैं ना, हमने पहले भी उन्हें बड़ी टक्कर दी है। चंद लोग आप संभाल नहीं सकते, उनको आप टेररिस्ट कहने लग जाते हैं। खुद आप बच्चों को मारते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आपने पिस्टल मारते हैं, छोटे छोटे बच्चों पे पिस्तौलें। दुनिया में 2 मुल्क हैं, दुनिया में 2 कंट्रीज हैं जो बच्चों पे पिस्टल्स दिखाते हैं, गन्स दिखाते हैं। एक इंडिया, दूसरा इसराइल। सुन लें, मैं आप कश्मीर की बात, दुनिया में 2 कंट्रीज हैं जो बच्चों को पिस्टल्स और गन्स दिखाते हैं, एक इंडिया, दूसरा इसराइल। इन दोनों को कश्मीरी तबाह करेंगे। आई विल लीड, मैं लीड करूंगा और मैं आपकी नाक से कश्मीर लूंगा। ये चैलेंज कर रहा हूं पूरी इंडिया को, ये देख ले, मैं पूरी इंडिया को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं आपकी नाक से कश्मीर लूंगा। कश्मीर आपका कलेजा फाड़ के कश्मीर लूंगा, आपका सीना चीर के कश्मीर लूंगा। आप जैसी मानसिकता के लोग आपके ही मुल्क के लिए घातक हैं। आप इस तरह की आतंकवादी घातक नहीं है बच्चों, आप डर गए हैं। घातक नहीं, आप डर जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप लोग डरपोक हैं। आप लोगों को डर दिखाएंगे, डर ही खिलाफत करती है। आप जैसे आप जैसे क्या है, आप जैसे सिर्फ जो है ये बातें कर सकते हैं। हम आपको वहां से तबाह करेंगे ना कश्मीरी, कि आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो पॉलिटिकली तबाह करें, चाहे वो ऑन ग्राउंड तक आप मुकाबला करना चाहते हैं, ऐलान जंग करें कश्मीरियों के साथ। मैं बताऊंगा आपको कैसे सीधा करेंगे। आप तरक्की हमने कश्मीर को, ये कश्मीर का तो खा रहे हो फिर भी हजम नहीं हो रहा, पेट बड़े हो गए तुम लोगों के खा के। ऐलान जंग की बात कर रहे हैं, 7-8 चंड गुंडे गली के लेकर आप ऐलान जंग की बात करेंगे। आप कश्मीरियों को गुंडा कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कश्मीरियों को गुंडा कह रहे हैं, आप तो कश्मीरियों को गुंडा कहते हैं। कैसी मोहब्बत है कश्मीरियों से आपको? आप तो कश्मीरियों को गुंडा कहते हैं। हम सब कश्मीरी आएंगे तो आपके साथ गुंडा मत बोलो। कश्मीरी गुंडे नहीं है, कश्मीरी ईमान से भरे हुए मुसलमान हैं। कश्मीरी अपना हक लेना जानते हैं। कश्मीरी आज तक चुप रहे, उनको कोई लीडर नहीं मिला, लेकिन अब हम आपके सीने चीर के लेंगे कश्मीर। जो ईमान से भरे मुसलमान हैं, जो पीओके के रहने वाले आम मुस्लिम हैं, वो ये चाहते हैं वहां पर अमन और शांति हो, ना कि आप जैसे बंदूक लेकर वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले भी नहीं चाहता, क्योंकि कश्मीर को सरहद आप लोगों ने सरहद बनाई हुई है। आप लोगों ने सरहद देख के आपके चेहरे के, एक हमें कश्मीर देगा, दूसरा हमें कश्मीरी मिलाएगा, आपस में सरहदें खोलेगा, नहीं खोल रहे हैं। हमें आपने बॉर्डर लगाया हुआ है। हम आपको कहें आप अच्छे, हमारी जमीनें अलग क्यों हुई है, रिश्तेदार अलग क्यों है, हम आपको कहें आप अच्छे, आपकी हम ऐसे फेर देंगे, आपको हम किसी काम का नहीं छोड़ेंगे, आपको हम इजड़े बनाएंगे, इजड़े। मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ। ये बात आप यही बात कहूंगा कि दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा है। मैं सुन लें, मेरे मुंह से गलत अल्फाज कभी निकल जाता है। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, ये आप 80 पे ना जाइएगा, या आप हंसे ना, ठीक है? मुझे आप साथ देते हैं सुन के। मैंने आपको चैलेंज देना, आपके फौजियों को हिजड़ा ना बनाया ना, उनको वहां से काटेंगे ना, ये मैं आपको बता रहा हूं कि वो काटेंगे, कि वो यहाँ से ऐसे बन जाएंगे, ऐसे। ये बताएं, ये छोड़ेंगे नहीं आपको, ये आपको वक्त बताएगा। जवाब देने के लिए सक्षम है और हर बार ना बदल आसरे हैं आप, आसरे मैं आपको बताऊंगा, आपको साथ वो करेंगे, आप याद रखेंगे, इजी ना ले। आप बनाने को स्वतंत्र है, लेकिन जब आप जमीन पर उतरते हैं तो धूल चाटते हुए नजर आते हैं। ये पूरी दुनिया ने देखा है। ब्रदर, आपके फौजियों का हम हिजड़ा बनाएंगे। हिजड़ा मतलब पता है आपको? सुन लें, ये कश्मीरी आपके फौजियों के हिजड़ा बनाएंगे, सुन लें। तो आपको धूल चटाने में भारतीय सेना देर नहीं करती है। आप धूल चटाएंगे ना, हम आपको पता नहीं क्या क्या चटाएंगे, आप सब्र करें, ये आप थोड़ा वेट करें। अभिनंदन की बात हुई थी, आपने अभिनंदन को नाक रगड़ के अपनी बॉर्डर तक छोड़ के इसलिए आए थे कहीं कि हिंदुस्तान की नजर अगर भाई बात गई। अभिनंदन का टॉपिक आपने छेड़ा है ना, सुन लें, अभिनंदन की बात सुन लें। मुझे आपको देखे प्रियांक भाई, आप शरीफ आदमी है, आप शरीफ आदमी है, मुझे आपको देख, क्योंकि गुस्से वाली बातें आप जैसे बंदे के साथ नहीं की जाती, इसलिए मुझे स्माइल कर जाता हूँ आपको देख के। आप मुझे अच्छे भी लगते हैं। सुन लें, मैं आपको पता की बात बताऊं, आपको बात ये बताऊं, जो अभिनंदन का वाकया ना, बहुत गलत किया उसे वापस भेज के। वो मेरे जैसे बंदे के सामने टकरा होता, मैं उसको हिजड़ा बनाता। जैसे मैंने कहा ना, आपके फौजियों को हिजड़ा बनाते, हिजड़ा बना के वापस भेजा, बस गलती हो गई। यूज कर रहे हैं, यही जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, ऐसी हालत पूरे पाकिस्तान की हो जाती है। यार, आप हिजड़ों को गलत समझते हैं, आप हिजड़ों को गलत समझते हैं। इसका मतलब आप में तो कोई, आप कहते हैं सेकुलर इंडिया, आपके हिजड़े बनाना क्या आपको गलत लगता है? आप सेकुलर का, आप हिजड़ों के खिलाफ बात करें, मैंने आपको हिजड़ा बनाना है, आप कह रहे हैं हिजड़ा की गलत बात है। मैं आपकी इस बात को स्पष्ट करता हूं। आप किसी मुल्क को अगर उससे जोड़ेंगे, अगर आप किसी लड़के को जो पूरी तरह लड़का, उसको अगर आप इस तरह की संज्ञा देंगे तो वो गलत ही हो जाता है। किसी मुल्क को अगर जब आपकी कम्युनिटी गलत नहीं है, लेकिन आपकी सोच नहीं प्रियांक भाई, अब आंसर सुने, इसका आंसर सुने।
जब आपके लड़के लड़कों वाली हरकतें ही नहीं करेंगे, जब आपके लड़के पिछले 75 साल से हिजड़ों वाली हरकतें करेंगे, तो हमें शक होगा कि यार ये हिजड़े, इनको हिजड़ा कहना कोई गलत बात तो नहीं है। आपके मुल्क में भी रहते हैं, हमारे मुल्क में भी रहते हैं, लेकिन जब वो 75 साल से खवातीन पे हमले करेंगे, जब वो 75 साल पे उनको कोई मर्द का बच्चा कभी किसी बच्ची को गंज नहीं दिखाता, ठीक है। आपको इंशाअल्लाह वक्त आने दें कश्मीर की आजादी, आपके इन्हीं लोगों ने जिन्होंने कश्मीर पर जुल्म किया है हिजड़ा बनाएंगे, काटेंगे। प्रॉब्लम आपकी यही है कि जब सीधे आपसे ये बात कही जाती है कि मुद्दे पर बात कीजिए। अभी आपसे सवाल था वैगनर होता है उसको तोड़ा क्यों, पाकिस्तान की ओर से तोड़ा गया कि आपके खिलाफ प्लान है, हम प्लान आप हमारा बनता है दुश्मन को क्या भाई जिस मुद्दे की आप बात करें ना वो हमारा हक है, आपके खिलाफ प्लान करना हमारा हक है, हम करेंगे। पाकिस्तान नहीं करता, हम करेंगे, हम पाकिस्तान भी करे, अच्छी बात है। आप कानून हमें साफ गैर आईनी, आपने क्या आइन दिखाया है? आप आइन दिखा रहे हैं कश्मीर में, आपने 370 आर्टिकल और 350 ब्रेक करके वो आइन दिखाया है। आपने कश्मीरियों पे जुल्म किए, बच्चियों के रेप्स किए, वहां पर वो आइन दिखाया है। मुझे राब्ता करते हैं कश्मीरी वहां के, मुझे मेरे पास सबूत है आपके खिलाफ, मैं यूएन में खुद जाऊंगा। सुन लें, यूएन क्या करेगा, वो भी आपकी तरह छक्का ही है, लेकिन बात सुने। भारत अधिकृत कश्मीर में आप जाएंगे, पूरी दुनिया जानती है कि वहां कितनी शांति और संपन्नता है, लेकिन यही हाल पीओके में भाई आपकी पिछले दिनों ना, सुन ले, अब आपको बताता हूँ आप कितने शांत हैं। आप कश्मीर की बात को ना करें प्रियांक भाई, मेरे ब्रदर, रिस्पेक्टेड ब्रदर, सुन ले, आप एंकर हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, सुन लें। आप कह रहे हैं ना कश्मीर में शांति है, शांति है। आपने ना उस दिन की आपकी मीडिया रिपोर्ट से लड़की आके गोरी आई थी आपके मुल्क में, फॉरेनर, उसका रेप किया 12 लोगों ने, साथ में एक बंदा था जिसको मारा उन्होंने बांध के, उसके सामने, उसके शोहर के सामने, आप उसके हस्बैंड के सामने रेप किया। आप तो ऐसे गंदे सोच के लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके वो मणिपुर में क्या होता है, आप कश्मीर की बात करते हैं, मैं नहीं पता आप कश्मीर में क्या करते हैं। चिन्हित मुद्दा उठाकर यहाँ पर कंट्रोवर्सी भले क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन कंट्रोवर्सी है, आपकी कंट्रोवर्सी हो जाती है जब आपको आपके गुनाह बताए जाते हैं, जब आपको आपके जुल्म बताए जाते हैं, वो कंट्रोवर्सी है। वो कंट्रोवर्सी जब आपके जुल्म बताए जाते हैं, बता रहा हूं, जब आपके जुल्म बताए जाते हैं, फिर कश्मीर में आप रेप करते हैं। बासित भाई आपके लाहौर, इस्लामाबाद, मुझे बताइए टाइम कितना रह गया? 6:30 बजे आप टाइम पूछ रहे हैं। आप कंटिन्यू करें, जितना वक्त चाहेंगे हम लोग उसे एक्सटेंड कर सकेंगे। चलें ठीक है। तो बात यह है, देखें प्रियांक भाई, आप भी समझदार हैं। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना आपके खिलाफ, चाइना तो आपके खिलाफ जो साजिश कर रहा है ना वो अच्छा कर रहा है, मुझे ये लगा है, मुझे सुनने में आया, मैं एक उड़ती खबर आपको करके बता रहा हूं कि चाइना चाहता है कि कश्मीर सका है, वो सही साजिश कर रहा है, उसको पता है दुश्मन कौन है, उसको पता है यहाँ पर कौन कौन जालिम है इस दुनिया में, उनको खिलाफ कैसे करना है। चाइना ने कश्मीर आपसे पाकिस्तान के साथ मिलके, अगर पाकिस्तान नहीं भी उसमें करता, चाइना ने लेना ही लेना है। लद्दाख आप उससे ले नहीं सकते, पाकिस्तान ये कर गया, पाकिस्तान, चाइना को तो आप कुछ दिखा नहीं सकते। एक दफा उसके सामने हुआ था, उसकी फौज ने आपके डैश डैश करके रख दिया था, ठीक है। आपको वहां पर मोशन लग गए थे, लूज मोशन, जब फौज उनकी आई थी। तो आप क्या चाइना का मुकाबला कर नहीं सकते? चाइना बढ़ के उनको तो आप चाइना इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज को आपकी जुबान समझ नहीं आनी। अगर उनको जुबान समझ आ गई ना, वो एक दिन में इंडिया तबाह कर दें। कब कौन तबाह हुआ है ये पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया जानती है कि कब कब जब हिंदुस्तान में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया है तो उनको किस तरह से जवाब दिया गया है। लेकिन आप इस तरह की हवा हवाई, आपके पास आंकड़े बासित भाई एक भी नहीं, ऑन रिकॉर्ड आप एक भी बात नहीं कर सकते, लेकिन हवा हवाई की कश्मीर में इतने लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर की आवाम किससे त्रस्त है ये आपको वहां जाकर पता करना चाहिए। वहां पर जाकर पीओके है ना, अभी मैं आपको सबूत निकाल के दिखा सकता हूं, जो चंद लोग हर तरह का सबूत निकाल के दिखा सकता हूं। राजौड़ी का लिखें, राजौड़ी का दिखाऊं मैं आपको राजौड़ी का सबूत दिखाऊं, पब्लिक का मारा हुआ है, गूगल पे सिर्फ लिखते हैं राजौड़ी में क्या किया, आपको दिखा देगा। वीडियोस हैं कि उनको उल्टा के मारे, तो फिर आपके कहते हैं आपके फौजी मारते हैं। मैं भी आपको हजार डेफिनेशन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर के दिखा सकता हूं, जो आपकी मस्जिदों के अंदर आपकी ही कम्युनिटी के लोग इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं मानता कि आपका पूरा पाकिस्तान उसमें शुमार हो। उसी तरह आप चंद लोगों का जिक्र करते हैं इस तरह की बातों में कि गिरा के मारा गया या जो भी। हाफिज सईद जिंदाबाद, इसका मतलब ये नहीं है। हाफिज सईद जिंदाबाद,
हाफिज सईद आपके लिए जिंदाबाद हो सकता है, लेकिन हाफिज सईद की हालत वही होने वाली है जो कसाब जैसे लोगों की हुई है। बस वो यार मैं एक वक्त चीज आने की सोच बात रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं, दाऊद इब्राहिम को आप एक इंडिया एक दाऊद इब्राहिम से कितना डरता है, फिर आप सोचते हैं आप कश्मीरियों से लड़ेंगे? आप एक दाऊद इब्राहिम का मुकाबला नहीं कर सके, आप एक हाफिज सईद का मुकाबला नहीं कर सके, आप कश्मीरियों से लड़ेंगे? आप कभी भी लड़ नहीं सकते। आपको कुछ, मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आपको जो है ना, जब फौजी हम इसका आपके जवाब फौजियों मैं पे हम आपको अटैक बता देता करेंगे, हूं। उनको हम काटेंगे। इसका जवाब आपके पास ही है कि कौन डरता है जो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में बैठा हुआ छिपा छिपा फिर रहा है, और वहां पर इंटेलिजेंस भी ये मान चुकी है कि वहीं पाकिस्तान में ही उसे पनाह मिली हुई है, और वो खुलकर सामने भी नहीं आ पा रहा है। तो डरा कौन हुआ है ये पूरी दुनिया जानती है। अगर डरा नहीं होता तो सामने आकर क्यों नहीं बता देता हिंदुस्तान में आके? फिर तो उसको अंजाम समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। मेरे भाई, जो आपने डर की बात मैं आपको एक बात बताऊं, सुन लें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आप जिसको डरने की बात कर रहे हैं, मुद्दे से आप हट गए हैं। आप मुद्दा था चाइना और वो आप हाफिज सईद से डर गए हैं। आप हाफिज सईद नाम लो, आप डर जाते हैं। मैं हाफिज सईद नया बन के आपको दिखाऊंगा। मैं हाफिज सईद का, आपको हाफिज सईद भूल जाएगा जो मैं आपके साथ करूंगा। आपको डर के कौन हिंदुस्तान छोड़कर भागा? शायद ये सवालों का जवाब नहीं दे पाए, सामना नहीं कर पाए, और ये तो कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत जैसा कि ये बता रहे थे, इनसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। लेकिन आप ये जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि जब इस तरह के जब सवाल किए जाते हैं तो इस तरह की हालत हो जाती है पाकिस्तान की। लेकिन हम इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अगले इंटरव्यू में जुड़ेंगे और इनसे आगे के बातों को समझेंगे कि आगे के सवाल क्या हैं, तथ्य क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस तरह के सवाल, ज्वलंत सवालों से ऐसा कहा जा सकता है कि बचने के लिए ये प्रपंच रचा गया, या इंटरव्यू से हटने के लिए इस तरह की प्रपंच रचे गए सैयद बासित की ओर से। शायद उनके पास इस तरह के नहीं थे, या अगर वो वाकई ऐसी कोई स्वास्थ्य कारणों से इंटरव्यू से हटे हैं तो हम उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि अगले इंटरव्यू में वो स्वस्थ होकर दोबारा जुड़ेंगे और तमाम जो सवाल हैं, ज्वलंत सवाल हैं, उनका जवाब दे पाएंगे। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।